Hello students, how are you? कैसे हैं आप? Today in this video we will do here the poem 15 chapter The Marog and it is written by the R.C. Scriven. बहुत अच्छी poem है related to the creature जो कि दूसरे planet से आए और हमारी previous वीडियो थी वो भी 14 चैप्टर थी, वो भी रिलेटेड टू द क्रिएचर से था। एलियन जैसे जो प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के होते हैं तो अंग क्रिएचर जो है प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं उसी को। यहाँ पे क्रिएचर से ही रिलेटेड एक पोएम है और अब पढ़ते हैं यहाँ पे द मैरोग जो है यहाँ पे क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं और पोएट क्या बता रहा है यहाँ पे। माई डेस्क एट द बैक ऑफ द क्लास एंड नोबडी नोज आई एम अ मैरोग फ्रॉम मार्स with a body of brass and 17 fingers and toes। तो यहाँ पे जो है मारोग एक क्रिएचर है जो दूसरे प्लैनेट से आया है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में ये आपको जो सिट करता हुआ वहाँ पे नज़र आ रहा है, सिटिंग करता हुआ नज़र आ रहा है क्लास में एट द लास्ट, वो आपका मारोग है, ठीक है। और अब ये क्या कह रहा है क्रिएचर, ये कह रहा है कि मैं जो हूँ सबसे लास्ट में बैक डेस्क पर हूँ क्लास में और कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ पे मारोग बैठा हुआ हूँ। आई एम मारोग फ्रॉम मार्स, मैं मार्स प्लैनेट से हूँ और मेरी बॉडी किससे बनी हुई है? ब्रास। ब्रास मीन्स अ मेटल मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड जिंक, पीतल के मेटल से बनी हुई है। और मेरी कितनी फिंगर्स है? 17 फिंगर्स हैं एंड टोज, मतलब जो हमारी जो पैर की फिंगर्स होती हैं, जो थंब है उसको टोज बोला गया है, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या बताता है मारोग अपने बारे में। Would not they shriek if they knew I have 3 eyes at the back of my head and my hair is bright purple, my nose is deep blue and my teeth are half yellow half red। तो आगे क्या बता रहा है वो अपने बारे में कि क्या वो श्रीक मीन्स होता है चिल्लाना, श्रीक नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं अगर वो जान जाएंगे कि मारोग लास्ट में बैठा हुआ है। और मेरी जो है 3 आइज़ है, मेरे हेड के पीछे 3 आइज़ लगी हुई है और मेरे हेयर कैसे हैं? पर्पल कलर के, ब्राइट पर्पल हैं। मेरी नोज़ जो है वो क्या है? डीप ब्लू है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइट पर्पल उसके हेयर हैं और यहाँ पे नोज़ देखिए डीप ब्लू है, ठीक है। और टीथ देखिए कैसे हैं? हाफ येलो और हाफ रेड हैं टीथ। कैसा अजीब क्रिएचर लग रहा है ये, किसी दूसरे प्लैनेट से जो आया है, मार्स से आया है। आगे क्या कहता है पोएट इसके बारे में? माई 5 आर्म्स आर सिल्वर एंड स्पाइक्ड, स्पाइक्ड होता है कांटेदार, नोकीला, ठीक है। विद नाइव्स ऑन देम शार्पर देन स्पेयर्स, मतलब जैसे स्पेयर्स होता है भाला। वो क्या कहता है क्रिएचर कि मेरे 5 आर्म्स हैं जो सिल्वर से बने हुए हैं, सिल्वर से, और स्पाइक्ड उस बहुत ही कांटेदार हैं आर्म्स, उसके 5 आर्म्स है। देखिए ये आपको दिख रहे हैं 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो 5 आर्म्स हैं और क्या बने हुए हैं? ये कांटेदार सिल्वर से बने हुए हैं, जैसे कि दिख रहा है आपको, सिल्वर कलर है आपका इसमें, ठीक है। और बिल्कुल कांटेदार, नोकीला, जैसे नाइफ चाकू की शार्प होती है, भाले से भी तेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कुड गो बैक राइट नाउ इफ आई लाइक, अगर मैं चाहूँ तो अभी वापस जा सकता हूँ। एंड रिटर्न इन अ मिलियन लाइट ईयर्स, और कब वापस आऊँगा? इन अ मिलियन लाइट ईयर्स में, मतलब कि मिलियन लग जाएगा उसको आते हुए। आई कुड गोबल दैम ऑल, गोबल का मीनिंग है ईट वेरी फास्ट, मतलब कि जल्दी से हड़प जाना, जल्दी से खा जाना, ठीक है। तो मैं वो क्या कह रहा है कि मैं सबको जल्दी से खा सकता हूँ। फॉर आई एम 7 फूट टॉल, मतलब कितना लंबा बता रहा है अपने आप को? 7 फीट टॉल बता रहा है। एंड आई एम ब्रीदिंग ग्रीन फ्लेम्स फ्रॉम माई ईयर्स, उसके कानों में से आग की लपटें निकलती है जब वो सांस लेता है ना। वुड नॉट दे येल इफ दे नो, क्या उनको क्या वो नहीं चिल्लाएंगे, चीखेंगे जब उन्हें पता चलेगा मेरे बारे में? इफ दे गेस्ड दैट अ मैरोग वॉज हियर, अगर वो अनुमान लगाएंगे कि हाँ यहाँ पे जो है कौन बैठा हुआ है? यस, मैरोग बैठा हुआ है यहाँ पे। हा, दे हैवंट अ क्लू, उनके पास कोई क्लू नहीं है, कोई संकेत नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ लास्ट में, क्योंकि वो विजिबल नहीं है सभी को, है ना। और वुड नॉट दे ट्रैम्बल विद फेयर, ट्रैम्बल होता है कांपना, शेक विद वरी और फेयर, ठीक है। तो क्या वो नहीं कांपेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मारोग यहाँ बैठा हुआ है? लुक 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 अ मारोग, और क्या कहेंगे? देखो देखो वो मारोग बैठा हुआ है।
दे हैड ऑल स्क्रीम, वो सभी चिल्लाएंगे, एंड स्मैक, बेहोश हो जाएंगे। द ब्लैक बोर्ड वुड फॉल, ब्लैक बोर्ड क्या होगा, गिर जाएगा। एंड द सीलिंग वुड क्रैक, और जो है छत पे क्या हो जाएगी, दरार पड़ जाएगी। एंड द टीचर वुड फेंट आई सपोज, और टीचर क्या हो जाएगी, शायद बेहोश हो जाएगी मुझे देखकर। बट आई ग्रीन टू माई सेल्फ सिटिंग राइट एट द बैक एंड नोबडी नोज, और मुस्कुरा कर क्या कहते हैं, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ और कोई नहीं जानता मुझे कि मैं लास्ट में बैठा हुआ हूँ। तो जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे आपको इमेज में, टीचर पढ़ा रही है और बच्चे जो हैं बिजी हैं, टीचर की बातें सुन रहे हैं और स्टडी में बिजी हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मारोग लास्ट में बैठा हुआ है ना, कोई नहीं जानता कि मारोग पीछे बैठा हुआ है। Now come to the comprehension. The Marog has a number of peculiar features. बहुत सारे peculiar features हैं उसके, चलिए उसको फिल करते हैं, क्या क्या features हैं जो मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे। तो बॉडी क्या है उसकी, बॉडी क्या है, ब्रास से बनी हुई है। ब्रास क्या है, दिस इज अ मेटल मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड जिंक, ठीक है। फिंगर्स एंड टोज कैसी है उसकी, 17 फिंगर्स मेंशन की हुई है उसने। आइज कैसी है, आइज 3 मेंशन करी हुई है उसने अपनी पोएम में। हेयर कैसा है, ब्राइट पर्पल हेयर है उसके। नोज कैसी है, डीप ब्लू है। और टीथ हाफ येलो और हाफ रेड हैं। आर्म्स कैसे बताइए उसने, येस 5 सिल्वर आर्म्स विद शार्प नाइफ्स, है ना। और हाइट कितने बताइए, येस 7 फीट। ईयर्स ब्रीथिंग, ग्रीन फ्लेम्स फ्रॉम ईयर्स, कानों से जो है उसकी क्या निकल रही है, ग्रीन फ्लेम्स, आग निकल रही है सांस लेते हुए ना। चलिए चूज द करेक्ट आंसर्स। तो इफ द चिल्ड्रन एंड टीचर्स न्यू दे हैड अ मारोग इन देयर मिडस्ट, अगर पता चल जाए कि उनके बीच में, बच्चों के और टीचर के बीच में जो मारोग बैठा हुआ है, तो क्या होगा, दे वुड ट्रेम्बल विथ फियर्स, ये भी है करेक्ट है, ये भी। दे वुड स्क्रीम आउट लाउड, ये भी करेक्ट है। और द टीचर वुड फेंट, ये भी करेक्ट है, क्योंकि तीनों चीज़ें उसने अपने पोएम में मेंशन करी है कि बच्चे जो हैं डर जाएंगे, चिल्लाएंगे और टीचर जो है बेहोश हो जाएगी, फेंट हो जाएगी। चलिए सेकंड देखते हैं। इफ द मारोग रिवील्ड इटसेल्फ द ब्लैक बोर्ड वुड फॉल, है ना, यही था करेक्ट आंसर। इन द क्लासरूम द मारोग सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास, कहाँ बैठा हुआ है, एट द बैक ऑफ द क्लास। चलिए अब नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन भी दिया, एप्रिसिएशन दिया हुआ है यहाँ पे। मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम। राइमिंग जो होते हैं, राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। राइमिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स हैविंग द एंडिंग साउंड सेम, जिसका साउंड, एंडिंग साउंड जो है सेम होता है। जैसे देखिए आप पोएम में, जैसे मार्स का लास्ट साउंड ब्रास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे टोज का नोज से कर रहा है, ठीक है, टोज नोज भी हो सकता है। हेड का रेड भी हो सकता है, ब्लू न्यू, क्लियर। नेक्स्ट पे देखिए ऑल टॉल, ठीक है, न्यू क्ल्यू, और आपका फेयर हेयर से मैच कर रहा है, ठीक है। स्मैक आपका क्रैक बैक। तो ये आपके क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं जिनकी लास्ट की साउंड जो है सेम होती है। अब B2 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक डिफरेंट पोएम दी गई है। इसी में आपको जो है मिसिंग वर्ड चूज़ करना है, ठीक है, वही राइमिंग वर्ड से रिलेट करता हुआ। तो यहाँ पे आपका सेकंड में वेनस आएगा, ठीक है, जिनस से रिलेट करता हुआ। सेकंड में मी आएगा, नोज से रिलेट करता हुआ टोज आएगा, पिंक से रिलेट करता हुआ थिंक आएगा, और यहाँ दी आएगा, दी मतलब यू, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। और अगर आप कोई ग्रामर पार्ट सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डालिए विद एक्सरसाइज या विद आंसर्स बाय रानी शर्मा ज़रूर लिखिए। डेफिनेटली यू विल गेट द वीडियो ऑफ दैट चैप्टर। कोई भी चैप्टर लिटरेचर का ग्रामर का सर्च करेंगे, चैप्टर नेम डालिए। समरी सुनना चाहते हैं तो चैप्टर नेम समरी बाय रानी शर्मा। आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं, चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर्स बाय रानी शर्मा। आप ग्रामर की बुक एक्सरसाइज देखना चाहते हैं, चैप्टर नेम डालिए एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, आपको मिल जाएगी। तो चलिए, डोंट फॉरगेट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।